And today here in 15 there are the vehicles, bikes that is recovered from the decades or thieves. These bikes are recovered by the thieves or decades, and this recovery has been given to their real owner by the Islamabad police in 15. You see this is all of these. This is city zone, and these bikes recovered by the Islamabad police to the thieves or decades, street criminals or others. सब लोगों का शुक्रिया आने का, तशरीफ आने के लिए। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इसमें जो इस्लामाबाद की पुलिस ने इस्लामाबाद का क्राइम के पर्सपेक्टिव में वो बाइक थेफ्ट हुए हम लोग की, इसके ऊपर ऑपरेशंस ने, इन्वेस्टिगेशन ने, CIA ने, सब ने मिलके इस पर हम लोगों ने काम किया। और इसमें ये जो एक एक्सटेंसिव रिकवरी है जिसमें हमने 8 गैंग्स जो हैं जो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान जो काम करते हैं, जो थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें KP भी है, पंजाब भी है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इंटर प्रोविंशियल गैंग्स हैं। फिर यहाँ से बाइक लिफ्ट करते हैं, फिर किस तरह बाइक इवन DI खान तक जाती है, किस तरह बाइक लोड होकर बसों पे DI खान जाती है, किस तरह दरादर फैल जाती है, किस तरह GT रोड का यूज़ करते हुए किस तरह बाइक्स पंजाब में जा रही हैं, और इसी तरह किस तरह बाइक्स जो बलूचिस्तान जो है यहाँ से जो चोरी होके एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रॉपर एक आपस में जो कोलैबोरेशन के साथ, प्रॉपर एक नेटवर्किंग के साथ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे थे। इसके अंदर 8 गैंग्स जो अच्छा ये गैंग्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है। इन सब के रिसीवर्स कॉमन है ऑल अक्रॉस द प्रोविंसेस, जितने प्रोविंसेस के अंदर इनके जो रिसीवर हैं, परचेज करने वाले, वो सारे कॉमन है। फिर पीछे से हर गैंग ने अपने अपने लिफ्टर्स अलग अलग रखे हैं, कोई किसी एरिया में काम करता है, कोई किसी एरिया में काम कर रहा है, कोई 1 to 5 पे काम करता है, कोई 70 के ऊपर काम करता है। तो ये हमारी पिछली जो ये बाइक्स, हम आज 85 बाइक्स जो हैं जिसके ऊपर प्रॉपर FIR रजिस्टर्ड है, जो कि हमारे पास मौजूद हैं और जिनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं थेफ्ट होने की, बाइक्स हम लोगों ने रिकवर की पुलिस ने। तो अब उसी ये जो 85 बाइक्स हैं यही हम इसको हैंड ओवर करेंगे। जो इसके जो हमने कंप्लेनेंट्स हैं, उन कंप्लेनेंट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि उन कंप्लेनेंट्स को बुलाया ताकि उनको जो उनकी बाइक्स हमको रिटर्न जो लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है वो हम उसके ऊपर जितना जल्दी कर सकते हैं, स्पीडीली कर सकते हैं, वो हम कर सकें। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इसके अंदर यूज़ हुई हैं इस बाइक थेफ्ट के अंदर। हमने डिफरेंट किस्म के डिकॉय ऑपरेशंस लगाए तो इन गैंग्स को वर्क किया। उसके अंदर हमने खुद भी बाइक्स के अंदर भी प्लांटेशन की और फिर उसको हमने बाइक्स को खुद खड़ा भी किया, एक उस तरह हमने किया। फिर उसके बाद जो पुराने जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे उसके ऊपर हमने सेकेंडली काम किया। उसके बाद सेफ सिटी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो जितने जो बाइक लिफ्टर्स हैं उनके चेहरे बड़े विजिबल हुए। जब विजिबल हुए तो फिर हमने ह्यूमन इंटेल पे काम किया। जब हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया तो फिर हमें पता चला कि यार ये बंदों को आइडेंटिफाई किया। फिर उन बंदों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से उसके एड्रेसेस वगैरह लेके किया। उसके ऊपर काम करने के बाद ये सारी इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको मुकम्मल करने के बाद हम लोगों ने ये जो बाइक्स हैं ये रिकवर की। फिर उसके बाद इसमें जो बाइक शिफ्ट करने का इनका प्रोसेस होता है या जो तरीका होता है जो दूसरे प्रोविंसेस में कैसे लेके जाते हैं, इसमें 2-3 किस्म के बड़े एक तो ये कि बसेस के ऊपर लोड होके भी जाती है दूसरे प्रोविंसेस के अंदर। तीसरा ये खुल के भी जाती है, बाइक खुल के भी बिकती है। फिर उसके बाद बसेस के ऊपर लोड होके जाती है। तो फिर हमने अड्डा थे ट्रांसपोर्टर्स से उनको बीच में इन्वॉल्व किया कि भाई कहाँ से बाइक्स लोड हो रही है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद इसमें ये भी होता है समटाइम्स कुछ लिफ्टर ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर ख़वातीन को पीछे बैठाते हैं, उसको अलग एक रेंटल दिया जाता है जो कि दरे तक या पहाड़ तक, DI खान तक या किसी और डिस्ट्रिक्ट तक खातून जो है उस बाइक वाले के साथ पीछे बैठती और फिर वो बाइक होती बेसिकली लिफ्टिंग की तो सारी चेक पोस्टें हैं जो भी रास्ते में आता है। तो होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फैमिलीज़ के ऊपर सॉफ्ट वो थोड़ी सी लीनियंसी रखते हैं। फैमिलीज़ को हम ज़्यादा देर रोकते नहीं हैं या इन डेप्थ हम उसकी ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन पे नहीं जाते ताकि हम किसी किस्म का
ये जो चीज़ें इसको हम अवॉइड कर सकें। तो लेकिन वो ये भी चीज़ इसके अंदर सामने आई कि ख़वातीन भी यूज़ होती हैं प्रॉपरली इन्हीं गैंग्स के साथ, जो इसका वेट कर रही थी। जो लिफ्टर जो बाइक लिफ्ट करता है वो फिर खातून उसके साथ बैठती है, तो दरे में जानी है बाइक को, हाट में जानी है बाइक, बन्नू में जानी है, तो GT रोड का यूज़ करते हुए ये जो फतेह जंग वाली साइड है यहाँ से KP भी जाती है, फिर बलूचिस्तान तक जाती हैं। तो ये एक मेजर रिकवरी थी। तो इसलिए मैंने हम लोग ने आपको, पुलिस ने आप लोग को ज़हमत दी, तकलीफ दी कि ये एक तो आप लोग को हम बता सकें, क्योंकि क्राइम टाइम एंड अगेन होता है। क्राइम को बिल्कुल ज़ीरो करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन पुलिस जो सामत पुलिस अपनी फुल फ्लैज कोशिश और पूरी जितने किस्म की हम स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं हम उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट को हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि किस तरह हम IGP रोड को कवर कर लें, किस तरह हम एक्सप्रेस रोड को कवर करें, जहाँ जहाँ पिंडी के साथ कनेक्टेड है वहाँ से कोई ईजी एक्सेस हमारे सेक्टर्स में ना है, तो उसको हम रोक सकें। सर ये बताइएगा कि 8 गैंग्स आपने कार्रवाई की, कितने मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार? इसमें अराउंड 27 जो मुलजमान हैं, 27 जो डिफरेंट सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जो हैं हम लोग अरेस्ट किए हैं। और उसके बाद 2 हफ्ते पहले तक 4 लोगों का स्टाफ था पुलिस का, जो आपने पुलिस बाइक चोरी का जो स्क्वाड बनाया था उसके खिलाफ, तो 4 लोगों का स्टाफ था। ये आपने अभी उसको 20+ कर दिया है। एक तो ये एकदम से संजीदगी आ गई कि आपने उसके ऊपर फोकस किया। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो 3000+ है बाइक चोरी का। तो ये बताइएगा कि एकदम से आप संजीदा भी हो गया, आपने CIA को, सिटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया, और आपने स्टाफ भी 20+ कर लिया। संजीदगी की वजह क्या है? दूसरा ये जो बाइक आपके इतनी बड़ी तादाद में जो बलूचिस्तान जा रहे हैं उस वापसी के लिए कोई आपने उनके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई एक कदम इसमें बहुत सारे जो रिसीवर्स जो दूसरे प्रोविंसेस के रिसीवर्स हम लोगों ने पुलिस ने अपनी इन्वेस्टमेंट पिक भी किए हैं, उसके बाद एप्रीहेंड भी हुए हैं, उनकी इंटेरोगेशन जारी भी हैं। और वो जिन जिन लोगों के साथ बाइक्स का डाटा लेके जो लोकल पुलिस वहाँ के उसको बीच में इन्वॉल्व करके हम करने की कोशिश करें। लेकिन बाइक इसमें संजीदगी वाली जो बात है, दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, और ये मैंने पहले भी 2 दफ़ा अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बताया। क्राइम की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि डिफरेंट किस्म का बर्गलरीज हो रही होती हैं, थेफ्ट होती है, या कार लिफ्टिंग होती है, रॉबरी है, स्नैचिंग है, तो हम क्राइम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइक हर एक की अपने ऑफिसर की या कमांडर की अपनी चीज़, तो वह वहाँ से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। लाइक रॉबरी को हम पहले फुल फ्लेज हमने फोकस किया कि रॉबरी को हम किस तरह के जिसके अंदर फायर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता अगर किसी को फायर लगता है। ग्रुप पकड़ा है 10 लोगों का। पहली बात तो हमारी इतला कि वो इलाका निडोर का नहीं, कृपा का था। और क्या ये बात दुरुस्त है कि वहाँ एक आदमी ने अपनी ज़मीन पर अपने लोग बैठाए थे गैर मुसल्ला, और उनको उठाकर उस एक सोसाइटी जो सरकारी इदारे की है उसको फैसिलिटेट किया गया? राइट नाउ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अबाउट ये बाइक लिफ्टिंग की। आपका चले बाइक लिफ्टिंग पे आ जाए, बाइक लिफ्टिंग पे आ जाए, सर वो आप मेरे से वेंट बना बाइक लिफ्टिंग पे आ जाए। बाइक जो है क्या ये KP से सारे बरामद हुई या बाकी शहर? पंजाब से पिंडी से, उसके अलावा DI खान से, कोहाट से, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, सर बताएं शुएब साहब ये सवाल है बाइक से मुताल्लिक इम्पोर्टेंट सवाल है सर। ये जो बाइक्स हैं यहाँ से चोरी होते हैं, आपने कहा कि KP भी जाते हैं और बलूचिस्तान भी जाते हैं, वो तो ऐसे एरिया के जहाँ पे मतलब शरअंगेज़ी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस तरह के बाइक जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप जितने भी बाइक पकड़ते हैं आपके एहलकार जो हैं उसकी नंबर प्लेट के बगैर वो उस पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ज़ाती इस्तेमाल पे भी होते हैं, वेपन के कंधे पे लटकाया होता है, और यूनिफॉर्म में नहीं होते ये लोग। ये ज़रा सर इसमें बता दीजिएगा कि इस पर आप क्या कर रहे हैं, और ये सर दहशतगर्दी वालों को बता दीजिएगा। मैं प्लीज इसमें कहा तो बिल्कुल आपका ये एक्यूरेट क्वेश्चन है, और इसीलिए ये जो टैगिंग है, FIR का रजिस्टर्ड होना, जिसकी जो मालिक है बाइक का उसका रजिस्टर्ड होना उसकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपकी जो बात है रेलिवेंट है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ पुलिस के अंदर रही भी हैं कि लाइक बाइक का यूज़ करना हमने अभी इस तरह किया हुआ है। राइट नाउ इस्लामाबाद की ये प्रैक्टिस है, सिर्फ इस्लामाबाद में मैंने किया, फिर मैंने जो हमारे SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी है उनसे मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की है, DPO चकवाल से पर्सनल रिक्वेस्ट की है, DPO जेलम से पर्सनल रिक्वेस्ट की है। हमने इस्लामाबाद में ये किया कि हर थाने में जितनी बाइक खड़ी है उसका पूरा एक रिकॉर्ड हमारे पास है, चाहे वो हमें लवारस में सर। मुझे ये बताइएगा, जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जाते हैं उनको कमज़ोर चालान के साथ अदालत में पेश किया जाता है,
वो अपनी जो है वो कुछ अरसे के बाद जमानतें करवाने के बाद जो है वो वापस आके यही काम करते हैं। उनके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, उन्हें किस तरह से लगाम डाली जाएगी? 9 साल 10-10 साल इन गैंग्स के अंदर जो कि प्रॉपर डिफरेंट किस्म के केसेस के अंदर जेल लगा के आए हुए हैं, फिर बाहर आके प्रॉपर क्रॉनिक किस्म के, जिसका एक भाई किसी और मुकदमे में डकैती में है और प्रॉपर रिकॉर्ड याफ्ता एक और बिल्कुल ये डिफरेंट किस्म के अंदर डिफरेंट किस्म के वकूओं के अंदर ये लोग एंगेज रहते हैं। दूसरा जी इन्वेस्टिगेशन है, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन बड़ी मेरिट पे बिल्कुल कैलकुलेटेड, वेरीफाइड और जितना कॉर्पोरेटिव एविडेंस है उसके साथ। कुछ ऐसे भी हैं अगर आप पेरीफेरी पे हैं, जीटी रोड पे हैं, तो वो डायरेक्ट ही जीटी रोड पे डाल देते हैं गाड़ी, ये भी है। एक इसको बाइक ले जाने का तरीका मैंने आपको ये भी बताया कि इसके साथ प्रॉपर खवातीन भी होती हैं जिनको ये ऑन रेंटल बेसिस। एक्सप्रेस हाईवे पर इनके भाई को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, सेफ सिटी की रिकॉर्डिंग इनके सामने आ गई। 15 दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 5 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ और 5 मार्च से लेकर अब तक यानी कि ये 2-3 मई हो चुका, ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है, सेफ सिटी की जो इंटेलिजेंस है वो कमज़ोर है या ऑपरेशन। और इसी में जैसा भी ऐड कर लें, यहाँ कैमरामैन है, 5 साल हो गए हैं इसे, कितने 5 साल से मोटरसाइकिल चोरी की FIR लोही जेल में नहीं दर्ज हो रही, वो कई बार चक्कर लगाते हैं। यार ये तो सुन लो भाई, इनका जवाब भाई इनका इसके अंदर फीमेल कितने हैं सर? आप आज ये जो चंद